नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय DS में आपका स्वागत है। आज की ज्ञानवर्धक कहानी का नाम है खलीफा की पगड़ी। किसी नगर में एक खलीफा रहता था। वह अपने को ज़्यादा ही बुद्धिमान समझता था। वह डींग हाँकता तो लोग हाँ में हाँ मिला देते। खलीफा अक्सर भेष बदलकर रात को नगर में घूमा करता था। लोगों की बातें सुनने में उसे बड़ा मज़ा आता। एक रात की बात है। खलीफा हर रोज़ की तरह भेष बदलकर शहर में घूम रहा था। एक अंधेरी गली में उसने दो आदमियों को अपने बारे में बातचीत करते सुना। उसके कान खड़े हो गए और वह छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। पहले आदमी ने कहा, दोस्त चलो शाही खजाने में चोरी की जाए। दूसरा बोला, दोस्त खूब माल मिलेगा, हम इतने अमीर हो जाएंगे कि यह बुरा धंधा छोड़ देंगे। खलीफा ने उनकी बातचीत ध्यान से सुनी, फिर पास जाकर बोला, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? एक अपरिचित को देखकर दोनों चौंक उठे। उसे बेवकूफ़ समझकर एक ने कहा, तुम क्या मदद कर सकते हो हमारी? खलीफा बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ खलीफा के महल का खास पहरेदार। खलीफा बहुत बुरा है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देने को राजी हो गया हूँ। मेरा साथ चाहते हो या नहीं? चोर मन ही मन बहुत खुश हुए। सोचने लगे, किस्मत खुल गई, घर का भेदी ही मदद कर रहा है। दूसरे ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। माल में से तुम्हें भी कुछ हिस्सा दे देंगे। खलीफा भी बेहद खुश था। सोच रहा था, कितना अक्लमंद हूँ मैं। चोरों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद करेंगे पूरी ज़िंदगी। बोला, तुम दोनों कल रात खलीफा के महल के बाहर चले आना। मैं सदर दरवाजे पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। बाकी मुझ पर छोड़ दो। चोरों को और क्या चाहिए था। वे दूसरी रात महल के मुख्य दरवाजे पर पहुँचे। खलीफा पहरेदार के वेश में खड़ा था। सभी पहरेदारों को उसने छुट्टी दे दी थी। दोनों चोरों को वह महल के भीतर ले गया। एक कमरे में ले जाकर बोला, तुम दोनों रुको, मैं अंदर देखकर आता हूँ कि खलीफा सो गया या नहीं, फिर हम उसे मार डालेंगे। चोरों को उस पर पूरा विश्वास था। वे कमरे में आराम से बैठ गए। कमरे से बाहर निकलते ही खलीफा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। बड़ा सा ताला भी लगा दिया। बहुत खुश होता हुआ अपनी बेगम के पास पहुंचा। अपनी अक्लमंदी और बहादुरी की डींगें हाँकने लगा। पहरेदार बहुत देर तक ना लौटा तो चोर परेशान हो उठे। अचानक दीवार पर लगी तस्वीर पर उनकी नज़र गई। तस्वीर खलीफा की थी। तस्वीर देखते ही चोर घबरा गए। अब मामला उनकी समझ में आया। उन्होंने खलीफा की पगड़ी उठाई और बच निकलने की तरकीब सोचने लगे। कमरे की पिछली खिड़की खुली थी। वे उसमें कूद पड़े। वहाँ से खलीफा के अस्तबल में पहुँचे। दो तेज घोड़े लिए और भाग निकले। उन्हें किसी ने नहीं रोका। खलीफा ने अपनी अक्लमंदी से सारे पहरेदारों को छुट्टी दे दी थी। जब खलीफा अपनी बेगम और वजीर के साथ कमरे में पहुंचा, भौचक्का रह गया। वहाँ कोई न था। समझ गया कि चोर चकमा दे गए। उसने सिपाहियों से चोरों का पीछा करने को कहा। चोर रेगिस्तान में घोड़े दौड़ाते हुए एक नखलिस्तान में पहुँचे।
भूख प्यास से उनका दम निकल रहा था। उन्होंने देखा वहाँ कई व्यापारी ठहरे हुए थे। एक व्यापारी को अपने कमरे में ले गए और खलीफा की हीरे मोती जड़ी पगड़ी दिखाकर कहा, हमें बहुत भूख लगी है, इसे ले लो और खाने पीने का कुछ इंतजाम करो। व्यापारी समझा ये खलीफा और उसका वजीर है, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। उसने पगड़ी लेने से इनकार कर दिया, इज्जत के साथ भोजन कराया और ढेर सारे तोहफे देकर विदा किया। कुछ देर आराम करने के बाद वे दोनों आगे चल दिए। इसी बीच पीछा करने वाले सिपाही भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने लोगों से चोरों के बारे में पूछा। हुलिया बताया। वहां बैठे सब लोग घबरा गए। उन्होंने बताया कि वे चोरों को खलीफा समझ रहे थे। सिपाहियों का सरदार बहुत नाराज हुआ। बोला, चोर नहीं तो चोरों के साथी सही, हम तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। खलीफा तुम्हें मौत की सज़ा देगा। वे लोग गिड़गिड़ाने लगे, माफ़ी मांगने लगे। सरदार बहुत शरारती था। उसने कहा, एक शर्त पर तुम्हें माफ़ किया जा सकता है। तुम हमें भी वही सब दो जो चोरों को दिया है। बात की बात में सैनिकों के सामने कीमती तोहफों का ढेर लग गया। सिपाही लौट गए। खलीफा के सामने बहाना बना दिया। खलीफा ने ढिंढोरा पिटवाया, जो चोरों को पकड़ कर लाएगा उसे महंगा इनाम मिलेगा। चोरों ने कुछ दिन मज़े से बिताए, लेकिन एक रात सराय में उनका सारा सामान चोरी हो गया। वे खलीफा के नगर में जा पहुँचे और धोखाधड़ी का धंधा शुरू कर दिया। रात को जहाँ कहीं लोगों का झुंड देखते, एक चोर चुपके से उनके पास जाता, कहता, आजकल खलीफा अपने इलाके का दौरा कर रहे हैं। वह भेष बदले हुए सामने खड़े हैं, मैं उनका वजीर हूँ। लोगों में खलबली मच जाती। वे तरह तरह के तोहफे लेकर उनके पास जाते, अनजान बनते हुए कहते, हमारे खलीफा बहुत ही नेक हैं, उनका आदेश है कि हर मेहमान की खूब खातिर की जाए, आप हमारी भेंट कबूल करें। दोनों चोर मज़े कर रहे थे। एक रात वे घूम रहे थे कि अचानक असली खलीफा नज़र आया। वह वेश बदले हुए था। चोरों ने नई निराली तरकीब निकाली। खलीफा को धर दबोचा और चीखने लगे, पकड़ लिया, खलीफा बनकर घूमने वाले चोर को पकड़ लिया। खलीफा चिल्ला रहा था कि मैं चोर नहीं हूँ, असली खलीफा हूँ। लेकिन नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। कोई भी खलीफा को नहीं पहचान सका। एक ने कहा, सच झूठ का पता तो महल में जाकर ही लगेगा। सभी मिलकर शाही महल पहुँचे। पहरेदार अपने खलीफा की बुरी दशा देख बहुत परेशान हुए, लेकिन खलीफा मारे शर्म के पानी पानी हो रहा था। उसे चारों तरफ से मुँह की खानी पड़ी थी। उसने चोरों को अपने पास बुलाया, उनके कान में फुसफुसाकर कहा, तुम इस बारे में किसी से कुछ कहना मत, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। फिर उसने सिपाहियों से कहा, मैंने सारा नाटक चोरों को पकड़ने के लिए ही किया था, लेकिन अब इन्हें कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। इन्होंने चोरी का बुरा धंधा छोड़ने का वादा किया है। चोर बच गए, खलीफा की इज्जत भी रह गई। चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।